लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान हो जाएगा। इस लिहाज से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने में बहुत ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव आयोग कभी भी चुनाव आचार संहिता की अधिसूचना जारी कर सकता है, जिसके बाद देश में चुनावी समर की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी इस बार कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी जहां एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी रण जीतने की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस केंद्र और राज्य की विफलताओं को जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। दोनों ही दलों के बड़े नेताओं की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह से इस बार संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि दोनों मुख्य दल भाजपा और कांग्रेस इस बार जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लोकसभा की 5 सीटों पर भाजपा जल्द प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। पर्यवेक्षक टिकट के दावेदार से संपर्क साधेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश संसदीय बोर्ड को देंगे। कई कार्यकर्ताओं ने अलग अलग सीटों पर टिकट की दावेदारी के आवेदन सौंपे हैं। किसी सीट पर तो 5 से अधिक, तो कहीं पर 4 आवेदन हुए हैं। टिकट के दावेदारों के जो नाम भाजपा के हलकों में तैर रहे हैं, उनमें विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक सीट पर दूसरे दल के एक दिग्गज चेहरे को पार्टी ज्वाइन कराकर प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें काफी तेज हैं। चर्चा यह भी है कि 5 में से 2 सीटों पर पार्टी धामी मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इन सभी अटकलों पर पार्टी नेतृत्व का कहना है कि प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड में तय होने हैं। हमने हर लोकसभा के पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। उन पर्यवेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस बार तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। 5 सीटों पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित युवा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के कंधे पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने भी उत्तराखंड आकर तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंची अलका लांबा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों में महिला अपराध बढ़े हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए घर घर जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। वे नारी न्याय सम्मेलन यात्रा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में 180 महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और सदन तक पहुंचेंगी। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी को सत्ता का संरक्षण ही नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि अपराधी सत्ता का भागीदार है। इसलिए बेटियां न्याय से दूर हो रही हैं। इसलिए हमने लड़ाई लड़ने के लिए महिला कांग्रेस में एक लीगल सेल बनाने की बात कही है, जिसमें जितनी भी महिलाएं वकील हैं उनको जोड़ा जा रहा है। वे सभी महिलाएं फ्री कानूनी सलाह देंगी, चाहे फ्री में केस लड़ने की बात हो, चाहे आर्थिक सहायता देनी हो या पुलिस के द्वारा मदद देना हो। कांग्रेस के द्वारा पीड़ित महिलाओं की पूरी मदद की जाएगी। राहुल गांधी जी का नारी न्याय के नारे के साथ जो यात्रा चल रही है, उसमें 5 बिंदु हैं, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय पर बात है। हम उसमें भागीदारी न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण कानून पास हो गया है, लागू नहीं कर रहे। ये अन्याय है, ये धोखा है महिलाओं के साथ। लागू हो जाता तो 24 के इन्हीं लोकसभा चुनाव में 180 बहनें देश के चुनाव में लड़ती, जीतती और सदन तक पहुंचती, जिससे वंचित रखा गया है। महिला अपराध को लेकर अंकिता भंडारी का मामला हो, बिल्किस बानो के साथ अन्याय की बात हो, साक्षी मलिक की बात हो, बीएचयू की बेटी की बात हो, सब बातें आज हमने एक पोस्टर जारी किया है कि अपराधी को सत्ता का संरक्षण ही नहीं प्राप्त, अपराधी सत्ता का भागीदारी है, इसलिए बेटियां न्याय से दूर हो रही है। सो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने महिला कांग्रेस में लीगल सेल, जितनी भी महिला हमारी वकील है उनको जोड़ रहे हैं। फ्री कानूनी सलाह देने का काम हो, फ्री का वकील मुहैया कराने की, इनके मामलों में पुलिस में एफआईआर नहीं है, चार्जशीट नहीं है, कानून कोर्ट में चक्कर काटना है, कानूनी वकीलों की बात हो, आर्थिक सहायता की बात हो, वो सब हम आज चर्चा करके इन पीड़ित बहनों से
अब उत्तराखंड के हर जिले में आज से नारी न्याय सम्मेलन होंगे। हर जिले में नारी न्याय यात्राएं शुरू करने वाले हैं। मकसद है इस यात्राओं के माध्यम से पीड़ितों के घर तक, दरवाजे की दहलीज तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी हिम्मत बनना और उनकी न्याय का हक मिलने तक लड़ाई में खुद को शामिल करना। अब धीरे धीरे नेताओं के उत्तराखंड के दौरे में तेजी आएगी और वार पलटवार की राजनीति भी खूब देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबकी नजरें रहेंगी कि किसका टिकट कटेगा, खासतौर पर भाजपा में, क्योंकि जिस तरह से कई राज्यों के चुनाव में टिकट वितरण हुआ है उससे तो यही लगता है कि किस वर्तमान सांसद का टिकट कट जाए किसी को नहीं पता। साथ ही कांग्रेस पर भी नजर रहेगी कि क्या इस बार कुछ सीटों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।